बेटा हैंडीकैप था और मैं प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी के लिए। उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था। कुछ मेरे बेटे की वजह से और दहेज की वजह से काफ़ी मुझे ट्रीट करते थे, बहुत क्रूअल्टी करते थे। और जब उन्होंने छोड़ा मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। शादी के बाद एमी ने एक खुशहाल जिंदगी की कामना की थी, लेकिन जल्द ही उनके सपने ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गए। मैं दहेज तो लेकर नहीं गई थी क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी दहेज का पता ही नहीं था। तो वो मेरी मदर इन लॉ काफ़ी ट्रीट करती थी मेरे साथ। उन्होंने मुझे जलाने की भी कोशिश की थी, साड़ी में आग लगा दी थी और घर में कोई नहीं था उस टाइम। मैं मेरी मदर इन लॉ थे। मैंने ये बात अपने हस्बैंड को भी बताने की कोशिश की पर वो मेरी किसी बात को सुनते नहीं थे। एमी नफरत और जिल्लत भरी जिंदगी जी रही थी। उसी समय उनके पिता भी अचानक से गुजर गए। तब उनके पति और सास ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में एमी को जरा भी अंदाजा नहीं था। उनसे पूछा मेरी मदर लॉ ने, तुमने अपने घर मदर के पास जाना है या अपनी सिस्टर के पास फरीदाबाद जाना है। तो मैंने सोचा कि पहली बार ये लोग भेज रहे हैं मुझे। मैंने कहा मैंने फरीदाबाद जाना है। तो इस तरीके से इन लोगों ने मुझे फरीदाबाद छोड़ा। लेकिन उनके प्लान के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था कि उनके क्या प्लान्स थे, ये क्या करना चाह रहे थे पीछे से, मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। बहुत जल्द ही एमी को ये पता चल गया कि उनके पति और सास ने उनको मायके किस वजह से भेजा था। 1 मंथ तक इन लोगों ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैंने काफी लेटर्स वगैरह लिख के दिया लेकिन लोगों ने जवाब नहीं दिया। फिर मुझे नेबर्स वगैरह ने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड ने तो सेकंड मैरिज कर लिया। मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि सेकंड मैरिज की है, कि कोई गलत फहमी हो गई है। वो कहने कि तुम बहुत ज्यादा सीधी हो, इन लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, आपकी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने विलेज में जाके मैरिज कर ली। ये सब ड्रामे जो इन्होंने आपके साथ किया था वो इसीलिए किया था। जब एमी ने ये बात सुनी उनका दिल टूटकर बिखर गया। फिर जब उन्होंने अपने पति से ये बात पूछी उन्होंने उनको धमकाना शुरू कर दिया। मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ्स की थी। तो उन्होंने मुझे शूट करने की कोशिश की। तो फिर हमारे जो नेबर्स थे उन लोगों ने ये देखा। मैंने तो खैर शोर नहीं मचाया। मैंने वैसे अगर मुझे जाना था, कुछ होप तो था ही नहीं लाइफ के लिए। तो उन लोगों ने फिर दरवाजा तोड़ा और नेबर्स ने मुझे वहाँ से निकाला। बहुत लड़ाई हुई, बहुत मारपीट हुई थी उन लोगों के साथ। माँ के घर वापस लौटने के बाद एमी बेहद सदमे में थी और इस वजह से वो अपनी जिंदगी को ही खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन जब उनको अपने बच्चों का ख्याल आया उन्होंने अपना जीवन एक नए तरीके से शुरू करने की ठान ली। बस जॉब करती थी, घर आती थी और अपना सो जाती थी। सुबह उठ के फिर तैयार होके वही जाना। ऐसे कई साल ऐसे बीत गए। लेकिन बीच में बहुत इरिटेशन सी हो जाती, बहुत टेम्पर हो गया था मेरे अंदर। जैसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जैसे जेंट्स इतनी मेरे को नफरत से हो गई, तो कोई बात भी करता था तो ऐसा लगता कि बिल्कुल टर्न करके वहाँ से चली जाऊँ। बहुत जैसा लगता कि सब एक ही समान होते हैं, सब लोग ऐसे ही करते हैं। बहुत ज़्यादा हेट्रेट हो गया था मेरे अंदर। एमी बहुत बड़ी मानसिक परेशानी से गुजर रही थी और इस वजह से वो डिप्रेशन में भी जाने लगी। कभी कभी ऐसा लगता था शायद मैं मेंटल ना हो जाऊँ, ये कुछ ऐसा हो जाए। मेरे फैमिली के मेंबर्स भी काफ़ी परेशान। मेरी मदर ने काफ़ी मुझे समझाया कि तुम अपने आप को थोड़ा सा रखो, आप बी ब्रेव, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू फेस इट, यू गॉट योर किड्स। बच्चों का जब मैं बच्चों को देखती थी तो मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत और होने लगी कि हाँ मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है। एमी की बड़ी बहन ने यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार कर चर्च जाना शुरू किया था। जब भी वो एमी के पास आती वो उनको यीशु के बारे में बताया करती। जब प्रभु के बारे में बताते मुझे ऐसा लगता था कि क्या बेकार की बातें करें। प्रभु प्रभु कौन सा प्रभु है? अगर कोई प्रभु होता तो मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों होती? मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। मैंने कभी किसी के साथ कभी कोई गलत नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? प्रभु होता तो वो मुझे निकाल लेता इस प्रॉब्लम से। वैसे तो बहन के सामने एमी परमेश्वर का तिरस्कार किया करती, लेकिन जब भी वो अकेली होती
उनके मन में उठी कुछ बातें उनको बेचैन कर दिया करती। कहीं ना कहीं ये बात मुझे हिट करती थी कि कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि इतने लोग जब जा रहे हैं, मेरी सिस्टर की भी लाइफ स्टाइल जो है उनकी भी मैंने चेंजेस देखा है, बहुत कुछ चेंजेस है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो गई थी और स्पिरिचुअली हर तरीके से मैंने देखा कुछ तो होगा। और उसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने आने, जबकि मैं काफी रूड भी हो जाती थी, वो कुछ नहीं कहती, मेरे को बस प्यार करके चली जाती थी। और ये चीज मेरे को बहुत टच करती, मैं कितनी रूडली बात करती है फिर भी इतने प्यार से, तो कुछ तो है। काफी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो चर्च जाएंगी और ये जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो हर किसी को शांति और खुशी देता है। मैं चर्च में गई और मुझे दूर से जब मैं गेट में एंटर कर रही थी, मुझे वर्शिप सॉन्ग्स वगैरह मेरे कानों में पड़ा, ऐसा लग रहा था जैसे एक ठंडक सी, एक पीस सा फील मुझे अंदर से हो रहा था कि, और मैं अपने आप में चलती चली गई। और फिर जब मैं अंदर चर्च के अंदर चली गई, मुझे एकदम से आगे जाते ही एकदम से मुझे विजन, जीसस का विजन मुझे दिखाई दिया। और मैं एक सिस्टर से कहती, मैंने कहा मुझे विजन दिखाई दे रहा है, मेरे को प्रभु मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने। आफ्टर दैट आई हैड लॉट ऑफ शिवरिंग एंड जैसे आई कुडंट टॉक, मैं बात मतलब खूब कांप रही थी, बुरी तरह से मैं कांप रही थी। और 2 घंटे तक तो मुझे कुछ से बोला भी नहीं जाता, अब जैसे आवाज मेरी चली गई थी। और मुझे बिठाया गया वहाँ पर, और फिर पास टाइम मैंने कहा कि दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, यू हैव, गॉड हैज टच्ड यू। और उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, उसके मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई उसके बाद। एमी के जीवन में खुशियां आने लगी और समस्याएं धीरे धीरे उनके जीवन से दूर जाने लगी। एक पीस सा मुझे महसूस होने लगा और लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो गई, टेम्पर खत्म हो गया। जैसे मुझे कंफ्यूजन जो थी लाइफ में, समझ नहीं पाती थी मुझे आज क्या करना, कल क्या करना, जैसे अभी की बात मैं ऐसे भूल जाती थी, मेमोरी तक मेरी ऐसी खराब रहने लगी। और मुझे जैसे एकदम कूल रहने लगी और सब कुछ समझ में आने लगा, हाँ मुझे अब क्या करना है, समझ में आने लगा अब आगे मुझे लाइफ में क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है, भविष्य में क्या इनके लिए करना। तो एक अलग एक फीलिंग सी आ गई थी लाइफ में। एमी ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार कर लिया। उसके बाद उनके व्यवहार में भी बदलाव आने लगे। फॉरगिविंग नेचर हो गया, मेरे इन-लॉज को भी फॉरगिव किया। और प्रभु में आने के बाद मुझे पता चला कि हमारे अंदर एक फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए। जैसे प्रभु हमें बचाता है, सेव करता है, वो हमें फॉरगिव करता है, तो उसी तरह से हमें दूसरों को भी फॉरगिव करना चाहिए। पहले एमी के जीवन में असुरक्षा थी और उनको अपने आगे के भविष्य को लेकर काफी संदेह था, मगर जब से उन्होंने यीशु को जाना, उन्होंने न सिर्फ उनको खुशी, शांति और संरक्षण दिया, बल्कि उन्होंने एमी को जीने का एक आधार भी दिया। और वो जानती हैं कि उनका आगे का जीवन भी ऐसे ही खुशहाल बना रहेगा, क्योंकि आज उनके साथ उनके परमेश्वर यीशु मसीह हैं। प्रभु ने मेरे को जैसे गटर में से, गंद में से जैसे निकाला, वहां से निकाल के जैसे प्रभु मेरे को ऐसी साफ सुंदर जगह पे लेकर आए, जैसे जितना भी थैंक्स मैं कहूंगी प्रभु से उतना ही कम है। मैं जैसे मेरी पूरी लाइफ में अगर पूरी लाइफ भी थैंक यू करती रहूंगी तो वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो जिंदगी इतनी खूबसूरत प्रभु ने बना दी है कि उसके लिए तो वर्ड्स भी काफी नहीं है उसके लिए।